हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में क्या है कि 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन। क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन। और आप लोग की जानकारी होना चाहिए कि नरेशन से प्रत्येक साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि नरेशन के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। क्या असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे? और असर्टिव सेंटेंस का आज चौथा क्लास है। क्या असर्टिव सेंटेंस का आज चौथा क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रूल 5। क्या रूल 5वां के बारे में देखेंगे कि 5वां रूल क्या है असर्टिव सेंटेंस के। और यदि पिछला 4 क्लास आप नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के मेरे दोस्त आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। क्योंकि क्या है कि यदि आपको नरेशन में एक बेहतर बनना है, एक अच्छा अंक लाना है, तो आपको शुरू से क्लास करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, क्या वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके वॉच कर जरूर लिए। तो चलिए 5वां यहाँ पे जो रूल्स है क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि जब डायरेक्ट स्पीच में जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना दिया हुआ रहे, मतलब सीधा सा समझना कि जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे। क्या रहे? ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हुआ रहे तो क्या रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन दिया हुआ रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम लोग सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे तो सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने मन से एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं? अपने मन से एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। मतलब सीधा सा यहाँ समझिए कि क्या करना है, जब डायरेक्ट स्पीच जो रहता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे। क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन आ जाए, मतलब कि क्या आ जाए? यू आ जाए। क्या रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में यू आ जाए तो क्या करेंगे? यू को बदलने के लिए क्या रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ सेकेंड पर्सन यू है, यू जो आएगा, इसको बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अपने मन से कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो चलिए और हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आसान है। क्या है कि ही सेज, क्या है? ही सेज यू आर गुड। क्या ही सेज यू आर गुड। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए कि इसमें क्या है, यहाँ पे जो यहाँ दिया गया है सेज है रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या रिपोर्टिंग वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद यू आर गुड जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड। क्या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और आपको हम बताए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? यहाँ पे यू जो है सेकेंड पर्सन आ गया। तो जैसे आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकेंड पर्सन है तो क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद अपने मन से कोई एक ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अपने मन से देंगे। क्या ऑब्जेक्ट अपने मन से यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट अपने मन से देंगे। तो पहले क्या था? ही सेज था। क्या ही सेज। उसके बाद टू लगाएंगे और अपने मन से कोई आप एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट दे दिए ही सेज, ऑब्जेक्ट दे दिए टू मी। क्या? टू मी दे दिए। के बाद रिपोर्टेड स्पीच था यू आर गुड, तो यहाँ से लिख दिए क्या? यू आर गुड लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ही सेज टू मी है तो ही सेज को टेल्स में बदल देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि टू हट जाता है। क्या? ही टेल्स मी। क्या
क्या ही टेल्स मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए डाइट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यू आर गुड है, क्या यू आर गुड है, तो यहाँ पे क्या है सेज है, तो सेज को देखेंगे प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। पर क्या है पर्सन जो रहेगा बदल जाएगा, तो यहाँ पर्सन क्या है यू है, तो यू जो बदलता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के अनुसार, कैसा कि यू है सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट है मी, तब मी का जो सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ से लिख देंगे आई, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ, इसलिए आई के साथ क्या एम का प्रयोग होगा। यहाँ पे गुड है तो यहाँ पे गुड दे दिए, मतलब इसका क्या हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ही टेल्स मी दैट आई एम गुड, क्या ही टेल्स मी दैट आई एम गुड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है राम सेज, क्या राम सेज यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब राम कहता है तुम एक तेज लड़का हो, यहाँ से दिया गया है। इसमें क्या सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेज है और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या है यू आया, तो यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और इसमें तो ऑब्जेक्ट ने दिले है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे अपने मन से मानेंगे, तो इसलिए क्या है ही सेज है तो यहाँ से लिख दिया, राम सेज है तो यहाँ से लिख दिया राम सेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने मन से मान लेंगे, तो मान लिए टू मी, आप लोग कहिएगा कि सर आप क्या हमेशा टू मी मानते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब मी को ही मानते हैं। देखिए मी हम इसलिए मानते हैं कि मी में थोड़ा आसानी होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, गलती नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे दिया गया है यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ से लिख देंगे यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। अब हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, क्या इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ से क्या है राम सेज, राम है तो यहाँ राम दे दिए, सेज को हम लोग टेल्स में बदलते हैं, आपको हम बताए हैं। उसके बाद मी है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी दे दिए। इन्वर्टेड कोमा के लिए एसर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डैट का प्रयोग किए, ठीक है। अब देखिए मेन बात यहाँ पे यही है, यहाँ यू आ गया, क्या यू आ गया, तो यू को क्या करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, क्योंकि यू है सेकेंड पर्सन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है मी है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ से आई दे दिए। यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं एम का प्रयोग करते हैं। एन इंटेलिजेंट बॉय है तो छाप दीजिए एन इंटेलिजेंट बॉय, राइट, एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट है। और इसी तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। और देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहता है कि एक दे देगा, क्या एक दे देगा सेंटेंस, जैसे कि एक स्पीच दे देगा राम सेज यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, उसमें बोल रहा चेंज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, और 4 ऑप्शन देगा, तो जो सही रहेगा उसमें आपको क्या करना है टिक करना है, राइट। यहाँ तक तो हो गया 5वां रूल के बारे में पढ़ लिया। और छठा जो सबसे लास्ट रूल है असर्टिव सेंटेंस का, क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या है कि छठा रूल क्या कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हमेशा याद रखना है, क्या करना है, यहाँ कंडीशन दे दिया है, शर्त दे दिया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब रहे ने पास्ट टेंस में हो, क्या पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच, क्या लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सदा सत्य वचन, इडियम, फ्रेज, या क्या है, या उसके बाद क्या है हैबिचुअल एक्शन, क्या हैबिचुअल एक्शन, या हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ऐतिहासिक तथ्य या घटना। मतलब क्या है सीधा सा यहाँ समझना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, क्या आ जाए यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या इडियम आ जाए, या फ्रेज आ जाए, या हैबिचुअल एक्शन आ जाए, या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, मतलब ऐतिहासिक घटना आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें माय डियर स्टूडेंट, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो होता है ना किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, मतलब सीधा सा आपको समझना है। मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, मतलब सदा सत्य वाक आ जाए, इडियम आ जाए, फ्रेज आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, या हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, मतलब ऐतिहासिक घटना या तथ्य आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ना उसका टेंस बदलेगा ना कुछ भी बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यहाँ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि ही सेड
द सन इज अ स्टार, ही सेज द सन इज अ स्टार। तो सबसे पहला यहाँ पहले हमें यहाँ क्या देखना है, तो सबसे पहला देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है, सेड है जो कि पास्ट टेंस में दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमे में बंद रहता है उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है द सन इज अ स्टार, मतलब सदा सत्य वाक्य है कि सन मतलब क्या है, सूरज एक तारा है, यह बिल्कुल सही बात है। तो क्या है कि सदा यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या रिपोर्टेड स्पीच जो है, क्या रिपोर्टेड स्पीच जो है एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही सेड, क्या ही सेड दैट द सन, यहाँ से लिख दीजिए जैसे वैसे, यहाँ द सन इज अ स्टार, तो द सन इज अ स्टार। और आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि सेड है तो इसको टोल्ड में नहीं बदले सेड को सेडे में कन्वर्ट कर दिए। तो देखिए एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, क्या जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे, क्या जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे और ऑब्जेक्ट के आवश्यकता भी नहीं रहे, तो सेड रहे या सेज रहे, तो जो दिया हुआ रहता है ना उसी को लिख देते हैं, उसको परिवर्तन नहीं करते हैं, कन्वर्ट किसी में नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे अगला जो दिया गया है एग्जाम्पल क्या है कि he said to me, क्या he said to me the sun rises, the sun is rises in the east, क्या the sun rises in the east यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखें, रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, यहाँ सेड दिया हुआ है, तो सेड का मतलब पास्ट टेंस है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब क्या है कि सूरज पूर्व में उगता है। यह सदा सत्य वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी नहीं चेंज होने वाला है। हमेशा क्या है कि सूरज जो होता है पूरब में ही उगता है। तो इसलिए यहाँ से क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसलिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बनाएंगे, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ही है तो यहाँ पे ही दिए। यहाँ पे देखिए सेड टू, क्या सेड टू है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी यहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। मी यहाँ पे है तो यहाँ पे मी दे दिए ऑब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के लिए डेट का प्रयोग किया जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है द सन राइजेज इन द ईस्ट है, तो इसलिए क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य वाक्य है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पे क्या कर देंगे, छाप देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, बिल्कुल सही है। और इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, द टीचर सेड, क्या द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन, क्या द टीचर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है सेड दिया गया है, और सेड जो है पास्ट टेंस में है। तो यहाँ से समझ गए कि मतलब क्या, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। अब क्या देखना है हमें, रिपोर्टेड स्पीच देखना है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो क्या है कि लेवर नेवर गोज इन वेन, जो कि क्या एक सदा सत्य वाक्य दिया गया है, क्या सदा सत्य वाक्य दिया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना है कि सेड टू मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और ना ही आवश्यकता है। तो कैसे पता करेंगे कि आवश्यकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में, क्या रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन रहेगा ना, तब ये हम लोग ऑब्जेक्ट की आवश्यकता वहाँ पे रहेगा। और सेकेंड पर्सन नहीं दिया हुआ रहता है तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रहता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहे तो यहाँ सेड जो है, सेड को सेडे लिख देंगे, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या है, द टीचर सेड, तो यहाँ से लिख दें द टीचर सेड। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को डेट में बदल देते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में इसका रूल्स है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जो है क्या है, लेवर नेवर गोज इन वेन, यहाँ से छाप देंगे लेवर नेवर गोज इन वेन। इसी तरह से आपको एग्जाम में क्या करना है, बनाते जाना है। तो आई होप आपको ये क्लास क्या है 100% समझ में आया होगा, कि 100% समझ में आया होगा। और यदि आप इसी तरह से नरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के साथ।